वैभव अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था और वैभव का एक छोटा भाई था जो भी सेकंड क्लास में पढ़ता था और माँ बाप के साथ में रहता था अपने। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठंडी का मौसम आने लगा और ठंडी की छुट्टियां आने वाली थी। और ये बात जो वैभव था उसने अपने घर पे बोली कि ठंडी की छुट्टियों में अगर उसके माँ बाप कहीं जाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि वो घर पे आएगा कुछ दिन रुकने के लिए। क्योंकि वैभव जानता था कि जो उसके माँ बाप है वो काफी टाइम से कहीं साथ में घूमने का प्लान बना रहे थे, लेकिन बच्चा छोटा था और उसका ध्यान कौन रखेगा, कैसे होगा, इस सब चक्करों में वो कहीं बाहर जा नहीं पाते थे। जो वैभव के मम्मी पापा थे उन्होंने प्लान बनाया और जैसे ही छुट्टियां स्टार्ट हुई वैभव घर पहुंचा। वैभव को देख के वो दोनों काफी खुश हुए और एक आध दिन ये वैभव उनके साथ रहा भी। और वैभव ने जैसे कि उनको बोला हुआ था घूमने के लिए, तो उन्होंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी, टिकट्स वगैरह ले लिए थे और दोनों जो छोटा भाई था उसकी जिम्मेदारी वैभव को देकर वहां से चले गए। घर में इतना समझदार था छोटा भाई कि चीजों को मैनेज कर लेता, बट इतना भी समझदार नहीं था कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए। तो एक गार्जियन जैसा वैभव वहां पहुंच गया था और अब दोनों भाई मिलके अपने घर में आराम से रह रहे थे। अब घर पे इन लोगों के अलावा एक डॉग भी था जिसका नाम जिम्मी था और जिम्मी बहुत ज्यादा एक्टिव डॉग था, बहुत ही ज्यादा एक्टिव। मतलब छोटी मोटी सी भी आहट होती थी वो भाग भाग के पहुंच जाता हर जगह, भौंकने, देखने के लिए कौन आया है, वो सब उस टाइप का कुत्ता था। अब चाहे कितनी भी रात हो वो भाग भाग के पहुंचता ही था। तो कुछ दिन बीत गए, चीजें अच्छी जा रही थी और ऐसे ही ये लोग अपना जो भी साथ में टाइम स्पेंड करते करते और रात में अपना खाना पीना खा के सो जाते। एक रात में ऐसा हुआ कि जो वैभव का भाई था उसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी और ठंडी ज्यादा थी तो शायद जुकाम वगैरह उसको लग गया, जो भी था। तो वैभव ने उसको थोड़ी बहुत दवा वगैरह देके टाइम पे सुला दिया और वैभव को आज उतने अच्छे से नींद आ नहीं रही थी और पता नहीं शायद टेंशन सी थी वैभव को, तो वो सो नहीं रहा था। अब इतने में वैभव ने सोचा कि लाओ वो टीवी देख ले और जैसे ही वैभव ने टीवी ऑन किया तो इधर चैनल बदले, इधर उधर देखा। टीवी में इतना कुछ खास उसको लगा नहीं, बट स्टिल वो चैनल चेंज कर रहा था 5-5 मिनट बाद, कुछ मन नहीं लगा था उसका। लेकिन इतने में जो जिमी था वो भौंक रहा था किसी चीज पे बहुत ही ज्यादा और बिना मतलब में एकदम बेचैन होकर भौंके जा रहा है सब जगह। कहीं एक जगह स्टेबल भौंक रहा है तो कभी सब जगह डरा के भौंक रहा है। अब इतनी तेज से जिमी भौंक रहा था तो वैभव को लगा कोई आसपास होगा घर में तभी ऐसा कर रहा है, वरना जिमी कभी खाली तो भौंकता नहीं है, इतना एक्टिव डॉग है। तो वैभव जाके खिड़की के चारों तरफ देखने लग गया, उसे कोई दिखाई नहीं दिया और ना ही दूर दूर कोई किसी के जाने आने का निशान था। तो वैभव जिमी को बोलने लग गया शांत बैठने को और आके वापस टीवी अपनी खोल के देखने लग गया। अब कुछ देर फिर हुई और जिमी फिर बहुत तेज तेज भौंकने लग गया और जिमी जैसे कोई इशारा कर रहा हो किसी चीज की तरफ और बार बार दीवार के साइड देख के भौंक रहा है, कभी खिड़की के पास जाके भौंक के देख रहा है। तो जिमी बिल्कुल भी शांत बैठने को तैयार नहीं था। वापस से वैभव उठा और जिमी को शांत रहने को बोलने लग गया और फिर उसको बिठा लिया अपने पास। और जैसे ही वैभव ने जिमी को बिठाया अपने पास, उसने टीवी की वॉल्यूम एकदम 0 कर दी, मतलब म्यूट कर दिया टीवी। सुनने लग गया कि जिमी जो भौंक रहा है तो हो सकता है कुछ ना कुछ वजह होगी तभी भौंक रहा है। अब वैभव सुनने लग गया, अभी एकदम से कोई आवाज नहीं थी, शांति थी, शांति थी। बहुत तेज से किसी के चीखने की आवाज आई, मम्मी बचा लो, ऐसे करके बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। और वो चीख जो थी सिर्फ एक बार आई, एक लड़की की, उसके बाद से एकदम शांति हो गई। और जैसे ही वो चीख और जो आसपास में थोड़ा केओस था शांत हुआ, एकदम से किसी के गन चलाने की आवाज आई, जैसे किसी ने शूट कर दिया किसी चीज पे। और वो आवाज इतनी ज्यादा तेज आई कि वैभव को लगा जैसे किसी ने उसको ही मारा हो। बिल्कुल उसे ऐसा लगा जैसे दीवार से या पता नहीं कहीं से गोली आके उसको लगने वाली है। मतलब वो एकदम डर गया, सहम गया। उसके साथ साथ जो उसका डॉग था जिमी, वो तो बिल्कुल इस आवाज के बाद पागल ही हो गया। वो भौंक भौंक के छुपने लग गया बिस्तर के नीचे। और अब जो वैभव था वो समझ नहीं पाया कि ये जो गन शॉट की आवाज आई एक्चुअल में कहाँ से और क्या हो रहा है। वैभव वापस से खिड़की के साइड में गया और देखने लग गया इधर उधर, कहीं पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और एकदम शांति थी। और इतने में ही वापस से जैसे जिमी शांत हुआ, वापस से शांति हुई, दोबारा से वो गन शॉट की आवाज आई और इस बार भी वो उतनी तेज थी जितनी पहली बार थी, बिल्कुल जैसे कोई करीब से एकदम गोलियां चला रहा हो। और इस बार जो भी आवाज थी गन शॉट की आई हुई, उसके साथ में एक बहुत तेज चीख भी आई थी, कोई बहुत तेज दर्द में चीख पड़ा हो ऐसी आवाज थी वो। और ये सुनते ही वैभव बहुत तेज डर गया। और ये दोनों घर पे अकेले थे, कोई था ही नहीं आसपास में, इतना कोई जान पहचान नहीं, इतनी शांति, मतलब मिडनाइट की बात है ये। घर पे सिर्फ वैभव और डॉग थे जो जग रहे थे
और चीज़ें देख रहे थे और कोई था ही नहीं बड़ा। ये वैभव जो था वो बहुत डर गया, उसका मतलब बिल्कुल कांपने लग गया कि हो क्या रहा है, और बार बार की आवाज़ चीखने की, फिर गन शॉट, मतलब कोई भी अकेला घर में ऐसा होगा, आसपास में ऐसा होगा, डर जाएगा। तो वैसे ही वैभव डर गया। अब वैभव पर्दे से झांक ही रहा था खिड़की के साइड में, बस देख ही रहा था कि कोई है, कोई निकले या क्या कर रहा है, कौन है। उतने में एक बहुत ही अजीब किस्म का अधेड़ उम्र का आदमी निकला, पता नहीं कहाँ से आया, क्या हुआ, वो निकला और उसके हाथ में भी गन थी, और वो गन को ऐसे अपने मतलब नाक के पास ऐसे रख के वैभव को दिखा के ऐसे चिढ़ाने लग गया और बार बार गेट खोलने का इशारा करने लग गया। वैभव ने बिना देरी किए फटाफट सारा जो उसका जितना भी नीचे विंडो था, डोर था, सब कुछ लॉक किया, बिल्कुल अच्छे से बंद कर दिया। सिक्योरिटी लेना चाहता था कि बिल्कुल कुछ भी खुला ना हो, मतलब थोड़ी सी भी दरार ना हो कॉकरोच आने की भी, तो उसने सब कुछ अच्छे से लॉक किया। लेकिन वो पागल आदमी उसके खिड़की पे ऐसे दोनों हाथ रख के जिस रूम में वैभव बैठा हुआ था वहीं पे खड़ा रहा, और वो पूरा फेस अपना सटा के ना शीशे पे अंदर देख रहा था कमरे के, और वैभव डर के मारे बस दूर से सब नज़ारा देख रहा था। और वो अजीब तरह की विसल कर रहा है, कभी वो कुछ आवाज़ कर रहा है, और वो बार बार गन दिखा दिखा के वैभव को डराना चाहता था। वैभव ने इसी बीच में कॉल कर दी थी पुलिस को, और उन्होंने भी बोला था कि बस घर से बाहर नहीं निकलना है, उसको घर के अंदर आने देना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस घर के सारे गेट्स लॉक रखो, सारी चीज़ें बंद करके रखो। ये वो समझाया उन लोगों ने, कॉल चलती रही, और वैभव बस उस आदमी को देखता रहा कि वो इतनी वियर्ड हरकतें कर रहा था। और वैभव अकेला था इस टाइम, उसका डर अपनी चरम सीमा पे था, क्योंकि वो सब कुछ देखने वाला अकेला था, उसके साथ कोई बड़ा भी नहीं था जो उसको कोई समझा सके कि भाई पुलिस आ रही है, तुम डरो मत, कोई बात नहीं है। खैर किस्मत अच्छी थी और पुलिस जल्दी आ गई, और वो आदमी शायद थोड़ा मेंटल था, जो भी था, उसको वहाँ से पकड़ के ले गए, क्योंकि वो वहाँ से भागा ही नहीं, वहीं पे खड़ा रहा। उसके साथ में उसकी जो गन थी वो भी जब्त कर ली गई, और उसको ले जाके वहाँ पे जो भी पूछताछ हुई हो, चीज़ें हुई, फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने वैभव से बात की, और फिर केस वगैरह चला। जो भी चीज़ें पता चली बाद में वैभव को, तो वो ये थी कि वो आदमी जो था वो कुछ साइको था, और आए टाइम अपने बीवी बच्चों पे हाथ उठाया करता था, और अभी वो पता नहीं कहाँ से, मतलब अनएथिकली कहीं से गन पा गया था, और किसी भी लड़ाई झगड़े में और ऐसी चीज़ों के चक्कर में उसने अपनी वाइफ को गोली मार दी थी। और उस टाइम उसकी जो मतलब मदर इन लॉ होती हैं वो भी वहीं पे थी, और लोग भी वहाँ पे आए हुए थे इनकी लड़ाई सुलझाने, लेकिन ये मेंटली कुछ प्रॉब्लम थी इसको, तो इसने उसको मार दिया। खैर जो भी चीज़ थी, ये विटनेस था वैभव इसका, तो वैभव ने उसके अगेंस्ट गवाही दी कोर्ट में, और आगे जो भी प्रोसेस था वो होता रहा। लेकिन वैभव की लाइफ की वो सबसे डरावनी रात थी, क्योंकि वैभव उस रात एकदम अकेला था, और उस वियर्ड आदमी के मतलब जो उसने एक्शंस देखे, जो उसने इशारे किए, जो भी चीज़ें उसने उस टाइम देखी ना, वो कभी नहीं भूल सकता वैभव, वो उसके माइंड में हमेशा ही रहेगा। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि डॉग्स क्या बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। वो कभी भौंकते हैं, कुछ हो रहा होता है तभी वो कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं, बिना मतलब में नहीं भौंकते। और जब भी घर पे कोई ना हो, आप अकेले हो, तो घर में स्पेशली ध्यान रखना है कि सब कुछ अच्छे से लॉक्ड है, कि कोई घर में नहीं घुस सकता बाहर से, या कोई आपको बिना मतलब में परेशान ना करे घर के अंदर घुस के। और यार अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट भी कर देना यार, मन करे तो। और तुम लोग कमेंट करते हो, मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, मतलब खुश, मतलब गार्डन टाइप। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर लो यार, कब तक इग्नोर करोगे, कर नहीं पाओगे ना, तुम चीज़ देखो, मतलब तुम इग्नोर कर सकते हो नहीं ना, चलो फटाफट अब सब्सक्राइब कर दो, वेट करो ही मत अब।